आज तक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले अनेकों देखे होंगे आप लोग, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, नेता, लेकिन उंगली भी आज तक किसी ने नहीं काटा। इन्होंने पूरा हाथ काटा। मैं यहाँ के बहुत सारे अधिकारियों को फ़ोन किया तो मेरा फ़ोन में ट्रू कॉलर पे दिखा देता है नाम, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। यहाँ के लोकल से लेके बहुत सारे नेताओं को फ़ोन किया, किसी ने नेताओं ने मतलब कि रिस्पॉन्स नहीं। ये पूरा गांव गरीबों का गांव है। जिस भी घर पे आप पत्थर फेंकिए वहाँ से गरीबी ही निकलेगी, वहाँ से अमीरी नहीं निकलेगी। तो गरीबी हटाओ की बात करने वाले नेताओं को जो है यहाँ पे आना चाहिए और गरीबों का मदद करना चाहिए। सिर्फ अररिया के लोग खड़े हो जाएंगे तो इस गांव का नहीं पूरे बिहार का हालात बदल जाएगा। और कहीं भी भ्रष्टाचार करने से पहले 10 बार अधिकारी जरूर सोचेंगे। उनको इंसाफ तभी मिलेगा जब उनका बहुत सारा मांग था कि हमारे गांव में जांच हो, जितना भी सरकारी योजनाओं के तहत काम हुआ है। तो अगर एक बार यहाँ पे इस गांव में जांच हो जाएगा तो शायद से उनको इंसाफ मिल जाएगा। मैं 1 लाख रुपया आर्थिक मदद सहयोग के रूप में किया है। साथ में मैंने फ़ोन करके जितने भी लोगों को बुलाया था वो उनमें से ज़्यादातर लोगों ने आर्थिक सहयोग किया है कि अगर भ्रष्टाचार कैला तो हम भी अपना हाथ काट लेंगे, तो डरेंगे। और अगर यहाँ पे जांच नहीं बैठा तो अधिकारी के चैम्बर में लोग जाएगा, कहेगा कि हम आत्महत्या भी कर लेंगे, तो भी अधिकारी नहीं डरेंगे। तो यहाँ पे जांच करवाना जरूरी। नमस्कार, मैं रंजन राजा, आप देख रहे हैं नजरिया न्यूज। इस वक्त हम अररिया जिले के भरगामा प्रखंड अंतर्गत सिमरमरी पंचायत है और ये वार्ड नंबर 2 है। ये उन्हीं का घर है जो बीमल मंडल जी थे, जिन्होंने जो है अपने हाथ का जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए जो है अपने हाथ का बलिदान दे दिया। हम उन्हीं के घर पे हैं। अब हम उनकी पूरी तस्वीर दिखाएंगे कि उनका घर किस तरह से है। देखिए घर थोड़ा सा दिखाइए उधर। ये जो घर है ये उन्हीं का घर है। ये देख सकते हैं, ये जो है टीना का घर है, फूस का घर है, मिट्टी का घर है। यहीं वो रहते थे और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो है लड़ते रहते थे। और अभी जो है उनकी स्थिति ठीक है। उन्होंने जो है अपनी हाथ की जो है बलि दे दी है। और अभी जो है उनके घर पर जो है बहुत सारे पत्रकार और जो है मीडिया के लोग आए हुए थे। कुछ नेता लोग भी आए हुए हैं और कुछ जिला से भी, अररिया जिले के भी लोग आए हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे। आखिर जो है इस तरह का भ्रष्टाचार होता है। अगर कोई आदमी कोई लोग अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आवेदन देता है तो यहाँ के पदाधिकारी जो है वो कार्रवाई नहीं करते हैं, जिसके बदले में जो है लोग जो है जो जैसे कि बीमल मंडल जी हैं वो उन्होंने जो है अपनी हाथ की जो है बलिदान दे दिए। तो उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनकी जो है मम्मी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। आखिर जो है इस तरह का भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना और जो है हाथ का जो है आज तक जो है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो लड़ने के लिए किसी ने उंगली तक भी नहीं काटा। लेकिन जो है बीमल मंडल जी एक ऐसा लोग थे जिन्होंने जो है अपना हाथ का बलिदान दे दिया। अयोध्या के सरजू नदी में जो है अपने हाथ का जो है बलिदान दे दिया। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए नजरिया न्यूज़ से संपादक जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आखिर जो है अररिया में इस तरह का भ्रष्टाचार होता है, अगर उसके खिलाफ में जो है लड़ने के लिए या फिर आवेदन जो है सीओ को हो या फिर जिला पदाधिकारी को हो, किसी को दिया जाता है, उन पर जो है एक्शन नहीं लिया जाता है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आप जिस तरह से आपने सवाल का पूछा है, अगर इस तरह से सवाल आप डायरेक्ट सीओ से अगर या वीडियो से पूछते हैं तो वो सीधे सीधे अपना मुंह मोड़ के चल देते हैं। आखिर उनसे पूछे कौन? भ्रष्ट हैं तो जवाब नहीं देंगे ना। अगर भ्रष्ट नहीं रहेंगे तो जवाब देंगे। बीमल मंडल आज तक लड़ते आए हैं, आज तक अपने कलम से, अपने गाड़ी कमाई उनकी जो भी थी हम लोग नहीं जान पा रहे हैं, और ये खेती उती से ही हूँ अपने, लेकिन आज तक किसी से वो 1 रुपया लिए नहीं है। अब समाज के लिए वो अपने दम खम पर वो अररिया यहाँ से कितना दूरिस्ट रास्ता है। आजकल तो लोग अपने भाई के लिए भी नहीं लड़ते हैं, लेकिन उन्होंने जो है पूरा समाज के लिए लड़ा। और समाज उनका साथ दे रही है कि नहीं, आने के बाद आपको पता चला? देखिए, हाथ काटने से पहले की जो कहानी थी उसमें तो वो अपने ऊपर लड़ रहे थे, लेकिन हाथ काटने के बाद आज समाज के लोग खड़े हैं उनके साथ। लेकिन यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, जिसको मुखिया समिति, सरपंच या यहाँ के लोकप्रिय नेता, विधायक, सांसद, ये साथ देने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि अभी बीजेपी की पार्टी है, अभी भारतीय जनता की पार्टी है, वो अपने उसके कार्यकाल में बहुत बड़ी बात है। जदयू अभी यहाँ पे शासन कर रहा है। अभी तो गठबंधन की सरकार अभी बनी है
उसके बाद जो है भ्रष्टाचार इससे पहले भी हो रहा था और अभी भी हो रहा है। तो सरकार की जो बात कहें तो सरकार कोई भी हो, भ्रष्टाचार होना ही है। देखिए जितने भी सरकार हैं अपनी बात को छुपाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं एक दूसरे, क्योंकि अगर थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पर बचना चाहिए तो वहाँ पर सरकार गिरा देते हैं या अपने आप से दल को हटा लेते हैं। अगर सीधा सीधा कहा जाए तो बिमल मंडल का निशाना सरकार के ऊपर है। सरकार अपने आप को सुधार लीजिए तो ऑटोमेटिक क्या है, हर जिला सुधर जाएगा, जिला के साथ प्रखंड सुधर जाएगा, प्रखंड के साथ पूरा पंचायत सुधर जाएगा। जब पंचायत सुधर जाएगा तो बिमल मंडल के जो आवाज़ है वह गांव-गांव हर हर घर तक पहुंच जाएगी। मेरा यही कहना है कि हर आदमी बिमल मंडल की तरह हैं और लड़ते रहते हैं। कभी भी हम अमीर आदमी को लड़ते नहीं देखे हैं। क्या कहेंगे, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हाथ काटना ये सही बात है या गलत? देखिए ये हाथ काटा गया है, एक संकेत दिया गया है। लोग भ्रष्टाचार या कुरीतियों के कारण अपने आप को बलिदान दे देते हैं, जो फांसी लगा लेते हैं, जो मर जाते हैं, लेकिन उन्होंने मरा नहीं। वो अपना एक हाथ काट के संकेत दिया कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं लिखता ही रहूँगा। एक हाथ कटा है क्या है, अभी तो सारे मीडिया अभी मेरे साथ हो गए हैं। अभी तो सारे एक कलम से लिखते थे ना, अभी तो पूरे मीडिया के चैनल पर चल रहे हैं। अब तो भ्रष्टाचारियों भाग जाओ, अररिया में अगर भ्रष्टाचार कर फैला रहे हो तो भाग जाओ। मेरा तो यही कहना है कि सुधरने की बारी आई है, सुधरना तो पड़ेगा सबको। उनके एक हाथ काटने से सुधरना पड़ेगा सभी पर, जो भी पदाधिकारी हैं भ्रष्ट। कहीं ना कहीं लगता है कि इस तरह से अगर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अगर लड़ा जाए तो भ्रष्टाचार मुक्त होगा। जी हाँ, एकदम मुक्त होगा। और हम तो कहेंगे यहाँ के जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, समिति हैं, जो भी विधायक सांसद हैं, सभी को इसमें आगे बढ़ करके अपना आप गलती जो कर रहे हैं उनको दुरुस्त करके इनके हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ करके अपने अररिया जिला का विकास करने में सहयोग करें। ये बहुत बड़ी चुनौती दिया है बिमल मंडल ने अपना हाथ काट के। से उनके बिमल मंडल जी के उनके माताजी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आखिर कब से जो है बिमल मंडल जी जो है कब से जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े छे लोग? 10 साल से। 10 साल से। हाँ, तो कोई ओकर पदाधिकारी सब नहीं सुने रहे? नहीं सुने रहे, नहीं सुने रहे। नहीं सुने रहे। अच्छा, हम लोग के पता है कि तोहर सबके जमीनो रहो 3-4 बीघा, ओकर बाद उस 2.5 एकड़ बेच लेलकन बेटा हो। 2.5 एकड़ जमीन जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ने में बेच दी। हाँ, बेच देलकन। भर ना टीवी देखे रहो, लिखा पढ़ी करे रहो, बस निकल जाए रहे। लोग समझावे तो लोग का बात नहीं है, परिवार का बात आरो नहीं है, आरो न रखे परिवार के। अच्छा, उनके जो है कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि बिमल मंडल जी कब से इस जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहे थे? ये देखिए लगभग जो है ये 15 साल से भ्रष्टाचारी के अंदर में, क्योंकि इसको फर्स्ट बारी जो है वार्ड सदस्य बना था। अच्छा, वार्ड सदस्य बने थे। हाँ, वो बने तो वार्ड सदस्य में भी संजोग अच्छा रहा कि उसको उर्फ मुखिया बनाया गया और उर्फ मुखिया भी बने। उसमें भी जो है ये सच्चाई ईमानदारी से ही अपना काम को जो है किया और उसी में कुछ ज़मीन भी इसका बिका रहा, क्योंकि बहुत सा काम में ये अपना पैसा लगा के काम किया था, ये किसी का पैसा खाने वाला नहीं था। और ये भ्रष्टाचार का तो पहले से इसका खिलाफ, मतलब भ्रष्टाचार का खिलाफ पहले से ही है। और कहीं न कहीं अच्छा, बताया जा रहा है कि बिमल मंडल जी अगर किसी का काम भी कराते थे तो किसी से 1 रुपया नहीं, किसी से 1 रुपया, वो जहाँ तक वो अपना पैसा लगा के उसके पीछे भी कुछ खर्च यानी खान पान। आजकल के जो नेता होते हैं पहले तो पैसे लेते हैं, तो पहले तो रियल जो है चल रहा। तो मान लीजिए अगर आप ही को ब्लॉक में कोई काम लग गया, आप जाके भी बिना पैसा का कोई काम हमको करा के जो है दिखा दीजिए। अगर आपका रसीद में ज़मीन में अगर कोई नोक्स लग गया हो तो आप वहाँ पे जाके उस नोक्स को जो है ठीक करने में आपको पता चल जाएगा, कम से कम 5,000 10,000 टका आपका खर्च हो गया। अभी जो फिलहाल में ऑनलाइन का जो सिस्टम आया था, इस ऑनलाइन में बहुत सारा का ज़मीन का रसीद में भी जो है कटाने में उसको दिक्कत होता था, क्योंकि यहाँ नाम कुछ और होता था, वहाँ नाम कुछ और होता था। बिमल मंडल जी का जो है वो जब भी आते थे तो घर में समाचार देखते थे, टीवी देखते थे। हाँ, वो अक्सर यानी उसका काम एक ही था कि 24 घंटा में लगभग जो है वो 2-4 घंटा वो सोता होगा, नहीं तो 12-1 बजे, ऐसा कोई रात नहीं होगा
जो रात उसका न्यूज नहीं जो है उसका टीवी चलता हो, चाहे यहाँ हो। वो कभी कभी अक्सर जो है मेरे यहाँ भी टाइम दिए हैं, क्योंकि उसको वहाँ से कभी जो है अच्छा, यहाँ के लोग ही उनको कहते थे कि नहीं इसके इसके खिलाफ लड़ना है या वैसे भ्रष्टाचारियों के नहीं, खिलाफ वो लड़ना जो है जब उसको 5 साल जब जो है उसको राजनीतिक में जब उसको वो रहने का मौका मिला तो वहाँ पे उस सारा भ्रष्टाचार को देख चुका था। अब मान लीजिए हम ही अगर जिस लाइन में हैं, तो अगर उस लाइन में हम रहेंगे तो हमको पता चल जाएगा ना कहाँ पे पैसा भ्रष्टाचार हो रहा है, कितना पैसा कहीं रोड पास हुआ है, कितना पैसा यहाँ से रोड में लगा, कितना पैसा यहाँ से जो है खाया गया। तो ये सब चीज़ को रोकने का प्रयास किया। लेकिन एक ठो बात है, अगर मान लीजिए मुखिया और मुखिया के अंदर में उर्फ मुखिया रहे, वो कितनों कुछ बोलेगा तो वो क्या कर सकता है, वो तो बात को चाँप देता था। कहीं ना और कहीं जो है पूरा जो है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो भी जो है आपके पंचायत में काम होता था तो वो सही कराने के लिए जो है हाँ, वो हमेशा आवाज़ उठाया है अपने गांव समाज में भी। जो भी अगर ये भी रोड जो बना है थोड़ा बहुत जो रोड की स्थिति है, इसमें भी विमल मंडल जी ने वो आवाज़ उठाए थे। और उसने भी वही मतलब वहाँ उसका बात कुछ लोग माना तो कुछ लोग उसका साथ दिया, और कुछ लोग नहीं माना। वो सोचा चला जो हो रोड बन रहा है तो बनने दो, नहीं तो वो भी नहीं बनेगा, कच्चे में बोलना पड़ेगा। है बात, देखिए 2 साल नहीं हुआ, रोड का हाल देख लीजिए आप जो आए हैं आपको तो हर चीज़ दिख रहा है कि एक विमल मंडल जी वहाँ पे तो पहले मान लीजिए आपको पता चला होगा न्यूज के माध्यम से या पेपर के माध्यम से, हम विमल मंडल जी ऐसा बोला है। अभी जो आप आए हैं चल के, अब यहाँ को आपको तो हर चीज़ दिख गया होगा कि हाँ रियल क्या है, सच्चाई क्या है। तो विमल मंडल जी के देखिए अब वो अकेला नहीं रहा और वो आम नहीं रहा, वो खास हो गया है। और वो खास तब हुआ है कि ये आप लोग के माध्यम से हुआ है, क्योंकि एक अगर उसका लास्ट इम्तिहान जो था वो अपना एक अकेला इंसान जो इतना दिन तक जो भी उसका चिट्ठा फंसा था वो अपना लिखा, वो उसको जहाँ जहाँ जाना था वो खुद को किया। लेकिन जब वो देखा कि अब मेरा कोई लोग जो है नहीं सुन रहा, उसके बाद लास्ट ऑप्शन वो जो है प्रधानमंत्री जी को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जो है वो 3.5 महीना पहले एक जो है चिट्ठी लिखा, और उसमें स्पष्ट लिख दिया था कि अगर 2 अक्टूबर तक में अगर मेरा सिमरमणि पंचायत अगर जांच नहीं हुआ मीडिया के सामने सिवाई जांच, तो 3 अक्टूबर को हम अपना हाथ, और वो रियल में वैसा कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो है उनकी मांग थी कि जो सिमरमणि पंचायत है उसकी जांच हो, बस यही तो सही काम हो या हुआ है या नहीं हाँ, हुआ। जैसे मान लीजिए हमको इंदिरा आवास मिल गया, और यहाँ पे अगर रियल में अगर चेक हो तो हमको पता ही नहीं है कि मेरा नाम से इंदिरा आवास मिला है। हमको घर मेरा नाम गुड्डू कुमार मंडल जी हुआ, और विमल मंडल जी जो है वो मेरा मामा जी हुआ। और हम इसलिए आपको इतना सारा बात बता सके क्योंकि कुछ सारा बात हमारे पास भी शेयर करते थे और हम उसका कारनामा जो देखते थे। हालांकि डायरेक्ट मान लीजिए हम लोग भी 10 प्रकार के लोग से हमेशा मिलते हैं, क्योंकि खेती बाड़ी तो हम लोग को भी नहीं है, ओनली फॉर बिजनेस अपना खुद का कर रहे हैं। तो बिजनेस में वही है कि क्या कहेंगे, आज से 10 साल से विमल मंडल जी जो है पदाधिकारियों को लेटर लिखते रहे और पदाधिकारी नहीं आए, जांच में नहीं करवाए, एक भी पदाधिकारी यहाँ पे नहीं पहुँचे। आज देखिए कहीं इसी के लिए जो है आज कल ही मनीष केशव भैया जी को हम आज से हफ्ता 10 दिन पहले न्यूज़ के माध्यम से भी आवाज़ उठाए थे, और प्लस बहुत सारा यहाँ का जनता भी इस चीज़ का आवाज़ उठाए थे कि वो यहाँ पे पहुँचे और वो रियल में यहाँ पे पहुँचे। अच्छा, मनीष कश्यप जी आए थे जो सन ऑफ बिहार से जाने जाते हैं, हाँ। सस्तक न्यूज़ चलाते हैं, वो भी आए थे वो यहाँ पे आए और उसको जो सोच के वो यहाँ पे आए थे, वो ओनली फॉर वो आधा घंटा यहाँ के सिमरमणि के पावन धरती के लिए यहाँ पे टाइम रखे थे। और जब वो यहाँ पे आए, जब उसका कागज़ को कुछ उसने देखा, उससे उसको बहुत सारा यानी दिल से प्रेम हो गया कि एक रियल में जो विमल मंडल जी अपना वो हाथ को बलिदान दिया, क्यों दिया है, वो चीज़ उसको दिख गया और उसका फैन हो गया। और देखिए वो आते ही सबसे पहले कल यही बोला, सबसे पहले हमको उसका अकाउंट नंबर दीजिए, क्योंकि उसके अकाउंट में हम सबसे पहले पैसा डालेंगे, क्योंकि अभी उसका हालात जो है हम देख लिए। मदद भी किए, मदद वो 1 लाख रुपया उसका अकाउंट में ट्रांसफ़र भी किए हैं। यस। और वही नहीं किए, उसके माध्यम से देखिए आज बहुत सारा दिन में जो है बहुत सारा लोग आए, बहुत सारा यानी दूर जिसको नहीं हम जानते हैं, नहीं यहाँ का गांव समाज जानता है, वैसा वैसा यानी जो मामा जैसा यानी सोच का लोग, यानी जो देश के प्रति चलने वाला लोग हर इंसान नहीं होता है। हम लोग तो बाप बाप करते हैं अपने घर परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, लेकिन एक विमल मंडल जो ऐसा है वो अपना समाज को लेके चला है। वो अपना घर में उसका बीवी खाया कि नहीं खाया, उसका बच्चा कैसा पढ़ रहा है कैसा है नहीं है, वो ज़्यादा हाल। कितने बच्चे और उनके हैं? मामा जी को उसको जो है 4 बेटी है, 1 बेटा है, जिसमें 1 बेटी का शादी हुआ है, वो भी सिमरमणि ही में हुआ है। और अभी 3 जो बाकी वो भी एक ठोक जो हुआ उसमें विमल मंडल जी का जो भी कुछ बाकी जो भी हम लोग जो है रिश्तेदार है, कुछ गाँव समाज का लोग भी उसको मदद किए, यानी सब मिल के जो है उसका बच्चा का शादी किया गया। तो ये जो विमल मंडल जी थे वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ते लड़ते जो है अपना हाथ जो है
वो सरजू नदी जो है अयोध्या में है, वहाँ पे जो है बलिदान दे दिए। उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री जी हो या फिर जो है प्रधानमंत्री जी हो, सबको जो है पैक्स के माध्यम से हो या फिर चिट्ठी के माध्यम से हो, डाक के माध्यम से हो, सभी को जो है उन्होंने पैक्स किया कि जो है सिमरमणि पंचायत का एक बार जांच हो। यहाँ के जो है फॉरबिसगंज कहे या फिर जिला पदाधिकारी को कहें, सभी को जो है उन्होंने लेटर दिया कि जो है एक बार सिमरमणि पंचायत का जांच करें। लेकिन यहाँ की जो अररिया के पदाधिकारी हैं, जो भी जो है ब्लॉक के पदाधिकारी हैं, एक बार भी जो है ये पंचायत की जांच और निगरानी के लिए नहीं आए। तो बताइए कैसे जो है भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाएगा। बताइए, अगर कोई आम आदमी हो या कोई भी आदमी हो, अगर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ने के लिए अगर किसी को आवेदन दे या फिर सूचना दे, अगर उस समय पर, उस सिचुएशन पर अगर पदाधिकारी नहीं पहुंचे, प्रशासन नहीं पहुंचे, जिलाधिकारी नहीं पहुंचे, तो कैसे जो है पंचायत का विकास होगा, कैसे जिला का विकास होगा, कैसे बिहार का विकास होगा, आप ही बताइए। वैसे नज़रिया न्यूज़ को देखते रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।